हाय दिस इज शोनिपॉन हेयर अगेन। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज मैं यहाँ पे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होते हैं उस समय पे क्या करना चाहिए। देखिए, मैं जिस समय से मार्केट को फॉलो कर रहा हूँ वो है कि जब कोविड का एक क्रैश आया था और कोविड के क्रैश आने के बाद एक ऊंचा सा एक वी शेप रिकवरी हुआ था। जब वी शेप रिकवरी हुआ और उसके बाद 20,000 के आसपास वो निफ्टी चले गए, फिर रशिया एंड यूक्रेन वॉर पे फिर से वो नीचे गए और उसके बाद फिर से एक हाई लगाया, फिर से थोड़ा सा नीचे गए, उसके बाद फिर से अभी एक हाई लगा रहा है जो 25,000 के आसपास हो रहा है। तो इस दौरान मैंने बहुत सारे निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के बहुत सारे स्टॉक्स देखे हैं। अब क्यों निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, इन दोनों को मैं क्यों हमेशा आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। चलिए मैं इस चीज़ को आप लोगों को ले लेता हूँ। आप लोग अगर देखेंगे कि एक बेंचमार्क होता है ना, कि एक बेंचमार्क के साथ हम लोग उसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे कि हमारे जो लार्ज कैप स्टॉक्स के कोई भी अगर लार्ज कैप स्टॉक्स देखेंगे, देन दीज आर मोस्टली इन दिस टू इंडिसेस जो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में होता है, या आप लोग निफ्टी 100 भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आपको एक होलिस्टिक वे आपको मिल सकता है, जहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 100 स्टॉक है, दीज आर द टॉप स्टॉक्स और अलग अलग सेक्टर से वो बिलोंग करते हैं, इसीलिए इसमें आप अच्छे से खेल भी सकते हैं। तो ऐसा कौन कौन से जगह में हो सकता है कि हम लोग अभी निवेश करें। पहला मैं अब लोगों को कहूँगा कि बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, अभी निवेश करो, एसआईपी करो। क्यों? क्योंकि अभी बल्क इन्वेस्टिंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप स्क्रीनर पे जाएंगे, स्क्रीनर पे देखेंगे कि वहाँ पे 52 वीक्स लो कौन से स्टॉक्स है, अभी आपको एक भी अच्छे स्टॉक्स जो हाई वैल्यूएशन जो निफ्टी 50 के एक भी स्टॉक्स आपको नहीं मिलेंगे जो 52 वीक्स लो में है। कुछ दिन पहले एस्ट्रल नाम का एक शेयर जो स्टॉक था, कुछ दिनों के लिए था, जो 1987 और समथिंग लाइक ऐसा कुछ 1927 ऐसा कुछ छुआ था। उसके बाद वो 2000 पे फिर से वो चला गया। सो आप अगर देखेंगे अच्छे वाले स्टॉक्स जो है दे आर नॉट नाउ इन दैट जोन। तब क्या करना है? कैश को होल्ड करना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है और ये हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोगों का क्या होता है, मैं आपको कहता हूँ, आपके पास आज अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी रुपए है वो आपके एफडी आप ब्रेक करके उसको आप आपके पास रख दिए। इट्स रियली रियली डिफिकल्ट टू गेट योर सेल्फ कि मैं इस चीज़ को कैसे निवेश करूँ। क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि चलो अभी तो मेरे पास पैसा है, निवेश कर देते हैं, और पीएसयू स्टॉक्स में हम लोग निवेश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो रैली दिया है, आप देख रहे हैं अच्छा, इसका तो अच्छा रिटर्न आया है, बट आप उसका चार्ट आप लोग खोल के नहीं देखते कि वो रैली क्यों हुआ है। पीएसयू का, सभी पीएसयू का एक रैली हुआ है। अभी क्या हो रहा है कि पहले जो मार्केट एक कुछ रूल्स फॉलो करते थे। रूल्स फॉलो मतलब जैसे कि कुछ जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है उस स्टॉक्स में जो अच्छे अच्छे प्रॉफिट हो रहा है उसी को मेंटेन करते हुए वो ऊपर रैली देते थे। अभी क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि कुछ सेक्टर वाइज रैली हो रहा है। पीएसयू सेक्टर एक थीम प्ले आउट हो रहा है, तो पीएसयू एक थीम हो गए। कुछ दिन पहले ही अगर देखेंगे कि तो 1-2 साल में ही आप देखेंगे ग्रीन एनर्जी का एक थीम प्ले आउट हुआ, वो हो गया। ईवी का एक प्ले आउट हुआ, वो हो गया। अब उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी तक कोई स्टॉक नहीं आया है, पर सेमीकंडक्टर मैं कुछ थीम्स आपको बता रहा हूँ कि उसका थीम्स प्ले आउट हुआ है या नहीं। अगर देखेंगे कि टाटा का एक कंपनी है, तो टाटा जो इन्वेस्टमेंट्स जो उसका जो पेरेंट कंपनी है उसका एक रैली हो गया, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स उसको फिर से नीचे आ गया। तो जनरली हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं कि न्यू प्लेसेस वेयर वी कैन इन्वेस्ट और हमारे पैसे को अच्छे से ऊपर ले जा सके। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि जो दिखता नहीं है ना, आपको बहुत सारे जो एकदम इजी स्टॉक पिकिंग्स है, जैसे कि मैं आपको कहूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर वॉज एट 2200 लेवल, 2200 लेवल से अभी 2900 पर चले गया। अब देखिए, मैं उस टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं था। ऐसा होता है कि मेरे पास उस टाइम पे पैसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द मनी इज़ नाउ इन्वेस्टेड। तो उस टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाया, पर वो स्टॉक बहुत बेहतरीन स्टॉक है, वो मुझे पता था, बट आई डिडंट टेक। और उस टाइम पे ऐसा भी सब लोग कह रहे हैं कि रूरल मार्केट है, रूरल इकोनॉमी का ग्रोथ कम है। ये जो है ना, ये जो न्यूज़ ये सब प्ले आउट होता है। आईटी नीचे गया, अब अभी देखेंगे आईटी का बहुत ऊपर जाए,
चला गया है। लेट्स से इन्फोसिस कहाँ पे आप देखिए, इन्फोसिस बहुत नीचे था, अभी बहुत ऊपर है। TCS सेम केसेस, HCL भी सेम, LTI Mindtree आई थिंक 4500 के आसपास उस जगह में था, अभी 6000 के जगह में है। सो मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, एवरीथिंग इज देयर इन दिस निफ्टी 50। आपको निफ्टी 50 देखना है, उसमें देखिए कि निफ्टी 50 में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुले हुए थे और हम लोग मिस कर दिए उस अपॉर्चुनिटी को। जो लोग कैप्चर कर पाए बहुत अच्छा है। तो अभी क्या होगा, अभी क्या करना है, मेरे पास पैसा है, पैसे को इकट्ठा कीजिए, पैसे को अपने पास रखिए। इसको, ये भी एक आर्ट है, उसका एक रिकरिंग कर सकते हैं, उसका फिक्स्ड करके रख सकते हैं, और फिक्स्ड से एक तो आपको ब्याज तो मिलेगा ही, रखिए, क्योंकि एज आपको अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द मार्केट। अब आप कहेंगे अगर ये 26,000 से वो 29,000 तक अगर निफ्टी रैली मार दिए तब तो मैं मिस कर जाऊंगा उस रैली को। येस, यू विल मिस द रैली। आई थिंक एक चीज़ है आपको समझना है कि मैं क्लिफ से कूदूं या थोड़ा सा पीछे हट जाऊं ताकि मतलब मुझको एक सेफ जोन में रहूं, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक होता है कि जो ब्रेकआउट दे दिए, इट्स ओके। अगर इतना रिस्क क्यों लेना है, खुद का पैसा है, बहुत डिफिकल्टी से पैसा आता है, थोड़ा सा नीचे जाने दीजिए कोई भी स्टॉक को। जब देखेंगे उसका एक अच्छे स्टॉक के बुरे समय में आप उसका साथ देंगे ना, उसका हाथ पकड़ेंगे ना, तो वो आपको अच्छा रिटर्न्स हमेशा देगा। सब कुछ सबके लिए बराबर है। HDFC बैंक के बारे में भी सेम था, आप देखेंगे SBI के साथ भी सेम हुआ था, टाटा पावर भी सेम हुआ था, ITC सेम, आप कहेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर वो भी सेम है। मैं एकदम सेफेस्ट स्टॉक आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, पर जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि स्टॉक्स आप लोग एनालाइज करके ही पढ़ेंगे, बट इजी रिटर्न्स कैसे बनते हैं आपको मैं यहाँ पे वही सिखा रहा हूँ। तो मैं शायद आप लोगों को यहाँ पे कुछ बता पाया कि निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 में क्या होता है, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो थोड़ा पिछले वर्ग का हो जाता है। जैसे कि मैं एक स्टॉक है, IOC का एक स्टॉक है, ठीक है, IOC ONGC, ये जो होता है ना, क्रूड ऑयल के प्राइस का मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड कर जाता है, इसलिए वो जब देखेंगे कि वो बहुत सारे क्रूड ऑयल का प्राइस के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड कर जाता है। तो ये जो है ये पिछले वर्ग का आ गया, क्यों? क्योंकि IOC को निकाल दिए निफ्टी 50 से, वो अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ गए। अब आप सोचेंगे कि वो अच्छा स्टॉक है नहीं। PSU स्टॉक्स भी अच्छे डिविडेंड्स देते हैं। PSU स्टॉक्स को ऐसे देखिए कि वो डिविडेंड के लिए आप उसको पकड़ रहे हैं। SVJN या SGVN, आई थिंक देयर इज अ स्टॉक नेम दैट, जो एक्चुअली वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो बनाते हैं ना, उसका स्टॉक है। तो आप सोचिए, इसका तो स्केलेबिलिटी है नहीं, तो ये स्टॉक ऊपर कैसे जाएंगे? इसका एक ही चीज़ हो सकता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनेगा, एक ही डैम या जितना भी डैम है, उस डैम से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और उसका जो भी मुनाफा हो रहा है उसको आप रेंट के तरह, आपको डिविडेंड का तरह यहाँ पे होगा, वहाँ पे रेंट हो रहा है, वो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, और उसका तो कोई स्केलेबल नहीं हो सकता है, उसको मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ। इस कारण के लिए वो आप लोग डिविडेंड के लिए अच्छे पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। अब इसका भी प्ले आउट होता है गेमिंग, जैसे कि वो नीचे जाएगा, तो जितना नीचे जाने दो उसको जाने दीजिए। ऐसा नहीं है, ये स्टॉक्स जो है ना, PSU स्टॉक्स, कभी वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। शायद आपको अच्छे लेट्स से आप लोग जो कहते हैं मल्टी बैगर, हाँ, ये मल्टी बैगर है, क्या है मल्टी बैगर? कुछ नहीं है कि 3x 2x 3x 4x ऐसे करके ग्रोथ, एक होता है ग्रोथ स्टॉक्स। तो ये ग्रोथ स्टॉक्स नहीं होंगे, पर आपके पैसे को डुबा भी नहीं देंगे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, पर फिर भी मैं आपको कहूँगा कि एक ड्यू डिलीजेंस करके उसके बाद ही पूरा पढ़ाई करके आप लगाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दूं कि कोल इंडिया, अगर आप देखेंगे कि जब IPO हुआ था, कोल इंडिया का जो नीचे स्तर के नीचे, पूरा वो नीचे ही जा रहा था, उसका जो पूरा अब ट्रैजेक्टरी देखेंगे, और अचानक से जब सभी PSU ऊपर जाना शुरू किया, सब कुछ ऊपर चले गए। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को समझिए। ये जो अचानक से हुआ, क्योंकि ये PSU का बूम था, फॉर दैट रीज़न वो ऊपर गया है। कुछ ऐसा क्या, कुछ मतलब अनोखा चीज़ हुआ है कि ये जो अभी PE रेशियो इन लोगों का है, इन लोगों का जो प्राइस है, वो जस्टिफाई करता है क्या? अच्छे से देखिएगा उसका कैसे, आप अब देखिएगा सबसे एकदम, मतलब PE रेशियो, ये सब रेशियोज छोड़ दीजिए, सेल्स फिगर देखिए और आप प्रॉफिट फिगर देखिए। अगर आप देख रहे हैं कि सेल्स जो है वो डबल हो चुका है, जितने साल का भी आप देख रहे हैं, और आपका जो स्टॉक भी है वो भी डबल हो चुका है, 5 साल का जनरली आप लोग लेंगे एक पीरियड कि 5 साल में क्या वो डबल हुआ है? अगर येस है आपका आंसर, देन द स्टॉक प्राइस इज जस्टिफिएबल। जो एक है, आपको कहूँगा, एग्जाम्पल दूंगा आपको,
SBI के तरह, SBI का अगर आप देखेंगे, देन इन द लास्ट 5 years द स्टॉक प्राइस हैज डबल्ड। क्यों हुआ है आप देखेंगे उसका, कि उसका जस्टिफिएबल प्राइस है। अगर कोई कहेगा कि नहीं वो ओवर वैल्यूड है, आई डोंट थिंक इट इज ओवर वैल्यूड एट दिस मोमेंट। इस चीज को देखिएगा, सेल्स एंड ऑल्सो प्रॉफिट भी देखिएगा, क्योंकि प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और बड़े जो संस्था होता है इसमें प्रॉफिट ही हम लोग को देखना है। अब देखिएगा वहां पे एक एग्जाम्पल आपको मैं दे दिया। वैसे ही आप देखिए कि HDFC बैंक जो है, ये बैंक जो है ना, HDFC बैंक बहुत टाइम तक वो नीचे गया है, कंसोलिडेट बहुत किया है, उसका ग्रोथ जो है, ग्रोथ स्टोरी थोड़ा सा कम हो गया है बिकॉज ऑफ द मर्जिंग ऑफ HDFC लिमिटेड। एंड फॉर दैट रीजन बहुत लोग कह रहे हैं कि उसका मार्केट कैप तो ऐसे ही बहुत ज्यादा हो गया है, अब कितना ग्रो करेगा। सेफ बेट्स लेंगे तब जाके आपको पैसा बनेगा। हम लोग क्या है ना, हम लोग रॉकेट साइंस समझते हैं, ये रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस मतलब इसमें क्या है, आपको सिर्फ प्राइस को डिस्कवरी करना है, प्राइस को अच्छे प्राइस पे खरीदना है। जितने कम प्राइस पे आप खरीद पाएंगे आपका मुनाफा उतना ज्यादा। सोचिए कि HDFC बैंक जैसे बैंक में आपका 25% 20% आपका रिटर्न बन रहा है, ठीक, एकदम सेफ स्टॉक्स। रिलायंस भी बहुत टाइम तक 2200 टू 2300 में था, और वो उसका रेजिस्टेंस उसका 2700 पे था। इट वेंट अंटिल 3000, उसके बाद 3000 को टच करके फिर से 2900 पे आ रहा है। मे बी इट विल फॉल अ बिट, क्योंकि जब निफ्टी को फॉल किया जाएगा ना, क्योंकि निफ्टी तो गिरेगा एक ना एक टाइम पे, निफ्टी को गिराने के लिए ये जो बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स होते हैं ना, इनको भी नीचे आना पड़ता है। तो उस टाइम के लिए वेट कीजिए। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग रियली टफ, क्योंकि हम लोगों के पास तो पेशेंस नहीं है, हम लोगों के पास पैसा है, हम लोग अभी उसको बाजार में निवेश करना चाहते हैं, और ये सबसे बड़ी दिक्कत होता है। ये मेरे साथ भी दिक्कत होता है, मैं आई विल नॉट से, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग सीजन इन्वेस्टर नहीं है, हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा हम लोग नहीं देखते। हम लोग देखते पैसा है, चलो ठीक है लगा देते, अगर कल उस प्राइस में मुझे नहीं मिला तो क्या होगा। और ऐसा कभी कभी होता भी है। मैं जैसे कि आपको एस्ट्रल का एक एग्जाम्पल दिया, एस्ट्रल वॉज देयर फॉर 2 to 3 days इन दैट रेंज, और उसके बाद फिर से वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो मैं उस प्राइस पॉइंट में उसको मैं कभी नहीं पाया। तब क्या करना है, तब आपको एक जोन खुद ढूंढना है कि इस जोन में लेट्स से कि 900 to 1000 एक जोन है, इस पिवॉट्स में मैं इसको खरीदूंगा, इस प्राइस पॉइंट में जितना भी मैं खरीदूंगा उसके बाद आई विल नॉट बी बाइंग। ऐसे आपको सोचना है, और तब जाके आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि एक जगह में शायद स्टॉक नहीं रहेगा, अगर बहुत नीचे गया तो इट्स ओके। और हर समय पे आपका सक्सेस होगा ये भी नहीं होगा, इसलिए अगर किसी जगह में 1 इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट आहिस्ते आहिस्ते भी अगर उसको बढ़ाना है, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू दैट। पर ये जो साइकिल है, ये साइकिल प्ले आउट होने में, कोई भी लार्ज कैप स्टॉक्स में साइकिल प्ले आउट होने में बहुत टाइम लगता है। टाइम मतलब 2-3 साल लग जाता है, कभी कभी 5-6 साल भी लग जाता है। तो इस चीज़ को आपको ये भी समझना है कि कभी कभार आप ये भी कर सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस करके आप स्विंग ट्रेडिंग करके आप पैसे को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद जब देख रहे हैं कि ठीक है फिर से वो 52 वीक्स लो पे आ गया, देन यू कैन डू दैट। या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो पूंजी आपने लगाया है, तो रेजिस्टेंस पे आने पे, एक मेजर रेजिस्टेंस पे आने पे उसको हाफ आप उसको सोल्ड आउट कर दिए, और फिर से वो जब फिर से आप देखें कि जब नीचे आए फिर से आप उसको इन्वेस्ट कर दिए, इन्वेस्ट कर जब सपोर्ट में आए। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज भी आपको मैं कहा, तो अभी जो है आपको होल्ड कीजिए पूरा कैश को, कुछ भी कहीं पे भी अभी डिप्लॉय मत करना। म्यूचुअल फंड्स भी अगर आप कहते हैं कि अगर आपको स्टॉक्स समझ में नहीं आता है, म्यूचुअल फंड में भी सेम केस है। म्यूचुअल फंड में भी आपको सिट टाइट एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर द मार्केट टू फॉल डाउन। मैं क्रैश नहीं कहूँगा, क्रैश इज़ अ वेरी बिग वर्ड। अभी मैं कहूँगा कि मार्केट को थोड़ा नीचे, मतलब नीचे आने दीजिए, करेक्शन होने दीजिए फॉर लेट्स से 10% और 15%, और वो होगा, उस टाइम पे फिर से आप निवेश कीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। If you have learned anything new from the video, I think you can drop down over comments here कि नहीं आपको भी लगता है, और ऐसे अगर चाहते हैं कि कोई एक ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊँ, तो then please do comment over here. I will be happy to make video on that. So that's all about the video. Till then, take care of your health. Bye bye.